कबीर साहब एक केस तो गया हाथ से। आप भी कमाल करते हैं पांडे साहब। आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे ये पहले कभी हुआ ही नहीं है। अरे भाई आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में अक्सर होता रहता है। कबीर साहब उस औरत ने पूरा पासा ही पलट दिया है। कैसे? जरा सोचिए, कहा हम उस औरत को कातिल साबित करने की बात कर रहे थे, अब तो ये हाल है आलम कि प्रिया जी खुद शक के घेरे में आ गई हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पांडे साहब? कबीर साहब आप नाराज मत हुई। वो मोबाइल फोन पर क्या नाम है उसका? मोबाइल फोन पर? हाँ हाँ वही मोबाइल फोन पर जो समीर का मैसेज था वो मिसेस सेठ का था या नहीं? वो मैसेज मिसेस अमृता सेठ का ही था। हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन फैक्चुअली देखा जाए तो वो प्रिया सेठ का भी तो हो सकता है। पांडे जी वो औरत सरासर झूठ बोल रही है। इसे आप साबित कर पाएंगे? कोशिश करेंगे। कबीर आई वांट टू गो होम। प्रियम अकेला होगा। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखिए पांडे साहब, मैं मानता हूं मैं परेशान हूं, लेकिन मिसेस अमृता सेठ की बात को लेकर बिल्कुल नहीं। वही तो परेशानी की बात है कबीर साहब। जी नहीं, इतना याद रखिए कि मिसेस अमृता सेठ खुद अपने आप को डिफेंड कर रही है। उनकी गवाही से इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परेशान हूं तो सिर्फ एक बात को लेकर, और वो है मिस्टर कुमार शर्मा। यहाँ भी तो गड़बड़ हो गई ना। समझ में नहीं आता कि ऐन वक्त पर शर्मा जी आए क्यों नहीं। कबीर साहब मैं तो शुरू से उस आदमी को जरा कुछ झूठा समझ रहा हूँ। जी नहीं, कुमार अंकल बहुत सुलझे हुए इंसान है। हाँ इसीलिए गवाही के चक्कर से बचने के लिए कोर्ट से गायब हो गए ना। जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि निकी दी कह रही थी कि ऋतु आई थी और ऋतु से बात करने के लिए कुमार अंकल कोर्ट के बाहर गए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है प्रिया जी। कुमार शर्मा जी हमारे मेन गवाह हैं। अगर उन्होंने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया ना तो समझ लीजिए केस हमारे हाथ से गया। आज तो जज साहब ने हमें बचा लिया कबीर साहब। अरे चौबे जी एक मिनट, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ना कल तो समझ लीजिए कुमार साहब अंदर गए। क्या सीरियस हो जाएगा? अरे रुकिए चौबे जी, कमाल है, एक बार बोला तो फिर। अमृता, अरे कुमार, तुम अभी तक यही हो? वहां कोर्ट में तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा था और तुम आए नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एनीवे, मैं चलती हूँ। देखो अगली सुनवाई में जरूर आना वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अमृता, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत गलत कदम उठाया तुमने। प्लीज पापा जी चलिए ना, घर चलिए। तुमसे तो तुम्हारी ये बहू ज्यादा इंटेलिजेंट है। वाकई कुमार, तुम्हें घर जाना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। ठीक कह रही तुम। मेरे बेटे के प्यार ने मुझे मजबूर कर रखा है। इस लड़की के आंसू ने मुझे कमजोर बना दिया है। नहीं तो यहाँ कोर्ट में खड़े होकर तेरे 10 जूते मारता और तेरा यहाँ गला दबाता मैं। यहाँ। कुमार, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी होती जा रही है। औरतों से इस तरह से बात थोड़ी करते हैं। तू औरत नहीं है। वह नहीं जानता है तू क्या चीज है, लेकिन औरत नहीं है। पापा जी प्लीज छोड़िए इन बातों को, चलिए ना प्लीज। बेटा एक का विकी को रखा है? विकी? विकी कहाँ है? मेरा विकी से क्या लेना देना? क्यों, विकी खो गया है क्या? अमृता याद रखना, अगर उसे कुछ हुआ, याद रखना तेरा क्या हशर होगा। इस बात को याद रखना। पापा जी प्लीज चलिए ना। क्यों इस औरत से उलझ रहे हो? कबीर साहब सच पूछिए तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे जाके करेंगे क्या। पांडे साहब, डू यू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट नहीं, सबूत की बात है। अरे so what's the problem? सबूत भी ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ निकालेंगे। आपके कुमार साहब वो टेप पेश करने वाले थे ना आज, वो खुद ही नहीं पेश हुए। मुझे तो लगता है कि मिसेस अमृता सेठ ही कुमार साहब के डिसअपीयरेंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं मिसेस सेठ बड़ी आसानी से प्रिया सेठ पर और राहुल सेठ की हत्या का इल्जाम लगवा सकती है। जरा सोचिए कबीर जी, प्रिया जी राहुल को लेकर अलीबाग गई थी, वो भी मिसेस सेठ की इच्छा के खिलाफ। So what's the big deal पांडे साहब? इनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। आप खुद सोचिए, इनकी नई नई शादी हुई थी और सेठ हाउस में तो प्राइवेसी मिलती नहीं थी, इसलिए ये लोग अलीबाग गए ताकि। अलीबाग जाने का प्लान किसका था? हम दोनों का। इसे आप साबित कर पाएंगे?
मुझे ये बात साबित करनी पड़ेगी। ये मामला इतना आसान नहीं है प्रिया जी। हमारे जो बचाव पक्ष वकील है ना, जेसी साहब, वो अपनी जिरा में इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। पांडे साहब, हमें किसी न किसी तरह ये बात साबित करनी होगी कि मिसेस अमृता सेठ का संबंध उन लोगों के साथ था जो लोग राहुल सेठ की मौत के जिम्मेदार थे। और अगर हम ये बात साबित ना कर पाए तो? प्लीज प्रियंका, प्लीज डोंट वरी, किसी न किसी तरह ये सबूत भी ढूंढ निकालेंगे। मतलब हमें सच्चाई के सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। यस, कोर्ट का सच होता है सबूत। डू यू हैव एनी एविडेंस? यही तो गड़बड़ है ना प्रिया जी। हमारा केस पूरा कुमार शर्मा की गवाही पर डिपेंड करता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? I'm going home. अरे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया प्रियंका? मुझे नहीं लगता मैं ये केस जीत सकती हूँ। I think I underestimated मॉम जी। मुझे तो डर है कि मैं इस सब चक्कर में अपने सब कुछ खो दूंगी। प्रिया, प्रिया मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पांडे साहब, बाकी की डिस्कशन बाद में खत्म करते हैं। हाँ, प्रिया आपकी फुर्सत। प्रियंका, श्रीवास्तव जी, हमारा केस तो जानते ही हैं। कबीर साहब कह रहे हैं हम और डिस्कस करेंगे। अरे अब डिस्कस करने के लिए बचा ही क्या है? जेसी, मैं तुम्हें इतनी मोटी फीस किस लिए दे रही हूँ? मैं आपका वकील हूँ इसलिए। आज जो कुछ भी कोर्टरूम में हुआ उसमें तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या थी, मैं पूछ सकती हूँ? मिसेस सेठ, अदालत की कार्रवाई ऐसे ही होती है। पर आप भी जो बयान देने वाली थी उसके बारे में आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जेसी, तुम मेरे वकील हो, ये सब रास्ते तुम्हें मुझे बताने चाहिए थे और यहाँ मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ। वैसे मैंने जो लाइन ऑफ डिफेंस प्लान की थी उससे आप आसानी से बरी हो जाते। That is irrelevant. मैं चाहती हूँ कि राहुल का मर्डर प्रिया के सिर पर साबित हो जाए। I want her prosecuted and finally convicted. Now tell me, is that possible? Yes, it is possible. लेकिन उसके लिए हमारे पास ठोस सबूत चाहिए। सबूत पैदा किए जा सकते हैं जेसी। मैं जानती हूँ राहुल के मर्डर के पीछे प्रिया का ही हाथ है। मुझे शुरू से इस बात का शक था। That's why I didn't want her to marry my son. This girl has always been after my property. मैं चाहती हूँ कि तुम जमीन आसमान एक करके राहुल का मर्डर प्रिया के सिर पर साबित कर दो। She must go to jail. That is very important for me. प्रिया राहुल के बेटे की माँ है। प्रियम, मेरा इकलौता वारिस। अगर प्रिया को जेल हो गई तो उसकी कस्टडी मुझे मिल जाएगी। And I want my grandson. Understand? प्रिया, बेटा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर, कभी वापस नहीं आएंगे। प्रिया, प्रिया, what is all this? ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है कबीर। If I stay in this house, I'll lose everything. How? What do you mean how? तुमने आज क्या देखा नहीं? मॉम जी ने करीब करीब ये साबित करने की कोशिश की है कि मैंने राहुल का खून किया था। Can you believe this? इसमें बिलीव करने की क्या बात है प्रिया? तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन दुनिया तो मॉम जी के झूठ को सच ही मानेगी ना। I'm no match to her. मैं तो जितना जल्दी इस घर से दूर चली जाऊं उतना ही अच्छा है। पता नहीं किस घड़ी मैंने इस केस को लड़ने का फैसला किया। What are you trying to say, Priya? Are you giving up? Yes, I am. मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आया, पता नहीं प्रियम के कपड़े कहाँ रख दिए। प्रियंका, प्रियंका प्लीज जरा बात समझने की कोशिश तो करो। जी मैम साहब, प्रियम के कपड़े कहाँ हैं? दूध बनाने का सामान कहाँ है? कपड़े तो सब अलमारी में है और बाकी का सब सामान किचन में। लेकर आओ फौरन। जी। कभी जरा ये बंद कर दो प्लीज। देखो, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। I know. पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कबीर, जब किसी की जान पे पड़ती है ना तो आगे पीछे का कुछ नजर नहीं आता, वो सिर्फ भागता है। ऐसी ही कुछ हालत मेरी है। Why don't you understand this simple thing? Back now. मुझे तो अभी ये भी सोचना है कि मुझे जाना कहाँ है। मम्मी पापा के पास तो मैं जाऊंगी नहीं। प्रिया, मेरे साथ रहोगी? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? इसमें पागल होने की क्या बात है? कबीर, मॉम जी यही तो चाहती हैं। वो चाहती है कि वो किसी तरह साबित कर दे कि मैं एक बदचलन विधवा हूँ, ताकि वो मेरे बच्चे को मुझसे छीनने में कामयाब हो जाए। ग्रो अप कबीर। मैडम, हाँ। आप
आप कहीं जा रहे हो? हाँ, जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। अरे नहीं नहीं मैडम, रख लो, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। थैंक यू। कभी प्लीज जरा ये बैग पैक कर दो। Sure, whatever you say. राहुल, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ अपने लिए, तुम्हारे प्रियम के लिए। मैं प्रियम को खोना नहीं चाहती राहुल। ये मेरे सर्वाइवल की लड़ाई है और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। विश मी लक राहुल। छोटी मैम साहब, वो आया कह रही थी कि आप घर छोड़ के जा रहे हैं। जी जी, ठीक कर रही हैं आप। कोर्ट में ईमानदारी के साथ गवाही देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मत कहो, वो गीता में लिखा है कि सच का साथ देना चाहिए, हमेशा जीत सच की होती है। तो मैंने वही किया, बाकी अब फैसला वो ऊपर वाले के हाथ में। चले? अरे जा रहे राहुल और प्रिया को इस हनीमून पे भेजने का प्लान मेरा था। ना मैं ये प्लान बनाती, ना राहुल की मौत होती। प्राची, इस मुकदमे से कई जिंदगियां तबाह हो सकती हैं, बट नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड दैट। नोबडी। प्रिया को इंसाफ चाहिए। वो चाहती है राहुल के कातिलों को सजा मिले, और ममा ये प्रूव करना चाहती हैं कि राहुल की कातिल प्रिया है। कैसे? ममा ने अपने बयान में कहा कि समीर के सेल फोन पे जो कॉल आया था वो प्रिया सेठ का है। ओह, इसमें कोई सच्चाई नहीं है प्राची। There's no truth in it. ये एंगल तो हम भूल ही गए थे। वो मैसेज प्रिया सेठ का भी हो सकता है? नहीं प्राची, नहीं। प्रिया का राहुल के कत्ल में कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? I know. फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि राहुल का असली कातिल कौन है? I don't know that, प्राची. Maybe Rahul's fate. आज कुमार शर्मा की गवाही हुई? नहीं दी। क्यों? पता नहीं। मामा कोर्ट में गवाही दे रही थी, मैं कुमार के साथ बैठी हुई थी। अचानक मैंने मुड़ के देखा, रितु कोर्ट के बाहर खड़ी हुई थी। कुमार ने उसे देखा, फिर उठ के उससे बात करने चले गए। फिर लौट के ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। कुमार साहब डर तो नहीं गए? He doesn't scare so easily, प्राची। फिर बाद में कोर्ट के बाहर मैंने कुमार को मामा से बात करते हुए देखा। I just don't understand. It's very strange. हेलो, मैं निकिता बोल रही हूँ। ओह, हाय निकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कुमार हैं? हाँ हैं। कोर्ट के बाद उनसे बात नहीं हो पाई, प्लीज मेरी बात करा देंगी आप? निकी, कैन यू कॉल अप लेटर प्लीज? क्या हुआ? पता नहीं, केतकी थी, कहा बाद में फोन करना। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने मुझे और विकी को बहुत बुरे ढंग से बांध कर रखा था, गालियां भी दे रहे थे। विकी अभी भी वहां है। फोन आया था। किसका? निकी का। मेरे लिए था? हाँ। क्या कहा तुमने? कहा कि बाद में फोन करना, और क्या। मैं ठीक किया। विकी ने मिसेस सेठ का क्या बिगाड़ा था? क्यों किया उन्होंने ऐसे? बेटा, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसका कसूर सिर्फ ये है, वो मेरा बेटा है।
वो मिसेस सेठ चाहती है कि मैं अदालत में चुप रहूं। ठीक है, मैं चुप रहूंगा। हाँ? तेरे विक्रम को कुछ नहीं होगा, तू बेफिक्र रह। जी मैम साहब। तुम अभी तक यही हो? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? थे क्या तुम? हाँ, क्या थे? खाने को रोटी नहीं थी तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें सेटल किया, तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया मैम साहब आपके साथ। जो सच था वही कहा है। मुझसे जबान लड़ाते हो? अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र समझ रखा है क्या? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। और कभी यहाँ का रुख किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एहसान फरामोश। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ मैम साहब। तुम एहसान फरामोश हो और निहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो। Get out of here। मैंने आपका नमक जरूर खाया मैम साहब, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचा है। और एक बात जरूर कहूंगा, आप जो कर रही है ना बिल्कुल गलत कर रही है मैम साहब। मुझे नसीहत देते हो? Get out of here। वॉचमैन, इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। की बातें करते हो, पेट भरा होता है तो सबका जमीर जाग जाता है। आया, आया। जी मैम साहब। बाबा किधर है? मैंने पूछा बाबा किधर है, सुनाई नहीं दिया? वो तो मैम साहब चला गया। चला गया? कहाँ? प्रिया मैम साहब उसे लेके गई। उनके साथ वो साहब भी थे जो हमेशा आते हैं। वो लेके चले गए और प्रिया मैम साहब सब अपना सामान भी लेके चले गए। हिरनी बहुत डर गई है। पिंजरा छोड़ के अपने बच्चे को लेके चली गई है, उस पे नजर रखो।